नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। इस वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो दोस्तों नज़र आ रहा है कि मार्केट हर पिछले कैंडल मतलब इसके ऊपर ये क्लोजिंग आई, इसके ऊपर ये क्लोजिंग आई, इसके ऊपर ये क्लोजिंग आई, है ना। मार्केट में बहुत खूबसूरती से एक के बाद एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता चला जा रहा है एक नए कैंडल की, और एक नया ऑल टाइम हाई हर बार मार्केट मेंटेन कर ले रहा है। लेकिन इसी चार्ट को अगर आप थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हो क्या गया है इस मार्केट को, कि एक तरफा ये ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। और जितनी बार आप जैसे यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट हर बार रेस्ट किया, लेकिन इस बार देखिए फिर से वो एक तरफा ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सबके मन में यही है कि मार्केट गिरेगा कब, क्योंकि जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन कैसे जा रही है देखिए। ये ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन उसी तरीके से अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखे होते ना दोस्तों, ये वाली, तो यहाँ पे भी सबके मन में यही ख्याल आ रहा था बार बार कि गिरेगी कब, गिरेगी कब मार्केट, है ना। लेकिन जब गिरी तो उसने पूरा गिरी गई वो अच्छे से। ठीक है ना। और ये वीकली चार्ट है, आप समझिएगा कि मार्केट यहाँ पे अच्छे खासे वक्त के लिए अपने आप को रेंज में फंसाया होगा मार्केट ने। ठीक है, फिलहाल इन सारी ड्राइंग्स को हटाते हैं और देखते हैं कुछ और, जैसे इस हिस्से पे, है ना। कैंडल्स हो सकता है बहुत क्लियर ना दिखाई दें क्योंकि चार्ट मैंने थोड़ा सा छोटा किया है। आप यहाँ पे एक लेवल को बनाने की कोशिश करें। ये लेवल मतलब ये एक रेजिस्टेंस था एक ज़माने में, एक टाइम पे ये एक रेजिस्टेंस था जो आगे की तरफ गया। तो यहाँ पे देखिए आपको कैसा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से। ठीक है, अच्छा, इसमें देखना क्या है, इसमें देखना ये है कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन, ठीक है, इसकी एक डेप्थ को अगर हम नापें और इस डेप्थ को हम दोबारा ऊपर की तरफ रख दें, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जो एक टारगेट होता है ना, एक किसी पैटर्न का एक टारगेट होता है। यहाँ पे ये आपको देखिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बार बार मिल रहा था, दरअसल ये रेजिस्टेंस हो क्यों रहा था, एक कप एंड हैंडल, ये देख रहे हैं आप, एक कप एंड हैंडल पैटर्न के लिए यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर इसी कप एंड हैंडल पैटर्न की जब हम डेप्थ को नाप रहे हैं तो डेप्थ बता रही है कि कहीं ना कहीं जो ऊपर की तरफ के टारगेट लेवल्स हैं, अब मैं इसको जूम कर दे रहा हूं ताकि आप इसे अच्छे से देखें, कि कहीं ना कहीं ये टारगेट तो मिल चुका है मार्केट में। ठीक है ना, जितना भी टारगेट था, आप बहुत पुराना वीडियो कोई उठा के देखेंगे टाइम फ्रेम का, तो उसमें आपको बताया भी गया कि यहाँ तक के लेवल्स हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमें देखते हुए मिल रहा है तकरीबन 22,500 के आसपास। ठीक है, अब क्या कि अब क्या इसके आगे और मार्केट जाएगा, तो भाई ये तो इस सवाल का जवाब दे पाना बहुत ही मुश्किल है कि इसके आगे और मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जब तक वो ब्रेक नहीं कर जाती, वो चेंज नहीं हो जाती, ट्रेंड बदल नहीं जाता, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन बता रही है कि ये हिस्सा जो है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रेंड को दर्शा रहा है कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के भरोसे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलते रहना है। ठीक है, कल से एक नया वीक स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले वीकली एनालिसिस कर ले रहे हैं मार्केट का। ठीक है, अच्छा, ये तो एक ट्रेंड लाइन की बात हो गई। अब फ्रेम को छोटा करते हैं, डेली एनालिसिस पे चलते हैं कि भाई डेली पे क्या चीज़ नज़र आ रही है। तो डेली पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, मार्केट को अगर हम ध्यान से देखें तो वो कर क्या रहा है। मार्केट ऐसा कुछ कर रहा है कि जो पिछले स्विंग हो रहे हैं ना, पिछले स्विंग को निकाल रहा है और ऊपर चला जा रहा है, पिछले स्विंग को निकाल रहा है, ऊपर चला जा रहा है, उसी तरीके से पिछले स्विंग को निकाल के ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक आध दिन और ऊपर का चेहरा दिखा के फिर यहाँ पे हमें कोई ना कोई स्विंग आने वाले वक्त में देखने को मिले। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं कर जाती है,
सेलिंग को थोड़ा अवॉइड करेंगे। मैं इस वाली सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद आएगी। वरना आप ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या सेलिंग नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ कहीं भी आएगी सेलिंग, ठीक है। मैं इस सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब ये ट्रेंड लाइन वाली, जैसे जिसे कहते हैं ना डायरेक्शन का चेंज, कि अब सेलिंग की तरफ ही डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी ये तो इंट्राडे के खेल हैं, ये तो इंट्राडे में छोटे छोटे फ्रेम्स को देख के वो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ इस प्रकार से नज़र आ रही है डेली चार्ट के ऊपर। चलिए कुछ लेवल्स देख लेते हैं ताकि आसानी रहे। अब उसमें से एक लेवल ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि ये यहाँ पे हमें इस हिस्से पे, है ना, इस हिस्से पे कहीं ना कहीं हमारे पास एक सपोर्ट आ रहा है। दरअसल इसको थोड़ा सा गड़बड़ बन गया ये, मैं इसे ऐसे बल्कि ड्रॉ करना पसंद करूँगा। हाँ ये ठीक है, उससे होगा क्या ना कि रेजिस्टेंस भी मिल गया यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट भी आ गया, ठीक है, यानी ये लेवल ठीक माना जाएगा। तो ये जो है ये हमारे लिए एक, अब एक अच्छा मेजर सपोर्ट लेवल अगर कोई निकल के आ रहा है तो आ रहा है 22,200, है ना। ये जो लेवल है 22,200 का जो ये लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए रहेगा एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। एज अ सपोर्ट लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा, ठीक है। अब क्या ऊपर की तरफ, मतलब भाई ठीक है, अब ये भी तो होगा ना कि यहाँ से गिरना अगर चालू कर दिए तो सेलिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ से अगर गिरना चालू कर दिए तो उसके लिए भी एक लेवल आप मार्क कर लीजिए, और वो लेवल आ रहा है तकरीबन ये, है ना। ये जो लेवल है आपका, और ये कौन सा लेवल है, तकरीबन 22,470, ठीक है ना। ये जो आपका 22,470, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये वाला लेवल जो है 22,470, ये डेली चार्ट है। अब इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमारा 22,470 है, और उसके नीचे वाला जो लेवल है वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो 22,470 के नीचे अगर मार्केट उतरना चालू करता है तो पहला टारगेट लेवल ये हो सकता है, और उसके बाद मतलब यहाँ तक, और उसके बाद फिर यहाँ तक भी हम मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कल मार्केट ओपन कैसे होता है ये बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो चलते हैं अवर्ली चार्ट पे। अब अवर्ली चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है? अवर्ली चार्ट पे हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें, देखिए जैसे आप इस हिस्से को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, इसे आप देख रहे हैं, ये एक रेंज की तरीके से यहाँ पे, मतलब अब आप इसे पोल फ्लैग समझें, पोल पेरेंट समझें, कुछ भी समझें, ठीक है। यहाँ पे क्रिएशन हुआ, लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, ये किधर किया, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ब्रेक, जब जब पैटर्न खराब होता है तो क्या करना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है, ठीक है ना, कि पैटर्न जब खराब हो तब कैसे उसे डील करें, ठीक है। क्योंकि पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना मार्केट चलेगा नहीं, ठीक है, जिसके बिना मार्केट नहीं चलेगा। तो पैटर्न जब खराब होता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको कैसे डील किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या हमें नज़र आ रहा है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हिस्सा कि इसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम सिर्फ ऊपर, मतलब बाइंग साइड के ट्रेड को, मतलब जब तक हम इस लेवल के ऊपर हैं, इस लेवल को भी मार्क कर लिया जाए दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि हुआ क्या है ना कि रेंज बड़ी छोटी बन गई है, रेंज बहुत छोटी सी आई है, ठीक है। लेकिन अब छोटी है तो छोटी है, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। इसको आप ऐसे कर लें इस तरीके से कि थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा यहाँ पे, तो नीचे का जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन तकरीबन 22,460, 22,460 या 470 मानिए, जो अभी अभी जो डिस्कस हुआ था ये वही लेवल है, ठीक है। 22,470 नीचे का लेवल एज अ सपोर्ट, और ऊपर का लेवल जो निकल के आ रहा है वो है तकरीबन 22,525, 22,525, 22,525। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है तो आप सिर्फ बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट को प्रिफर करिएगा, ठीक है। अगर 22,470 का लेवल टूटता है तो
इसको कैसे डील करिएगा, 22,470 की मार्केट का लेवल अगर टूटता है तो एक बार रीटेस्ट ज़रूर होने दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको मौका दे ना दे, ये नहीं पता मुझे, ठीक है ना, लेकिन 22,470 का लेवल टूटेगा तो आप ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये जो हिस्सा है ना, यहाँ तक चांसेस रहेंगे रीटेस्ट होने के, ठीक है। और उसके बाद मार्केट, मैं एक मिनट क्लियर कर देता हूँ तब आपको लिए बनाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना, अगर इसके ऊपर निकल गई मार्केट तब तो ठीक है, बाय ऑन डिप्स की मार्केट को रखेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक रीटेस्ट करके अगर वापस घूमता है नीचे की तरफ, यहाँ से सेलिंग को एक्टिवेट करिएगा सेलिंग को। और अगर यहाँ से वापस जाता है और कुछ इस प्रकार के फ्रेम से उतरता है तो यहाँ से वापसी में क्या होगा, देखिए आप, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको इस तरीके से कोई स्विंग देता है फिर उड़ाता है मार्केट, तो कुछ इस तरीके से मार्केट में आप एक्टिवेट रहिएगा, मतलब सतर्क रहिएगा। क्योंकि देखिए, जब रेंज बहुत छोटी बन जाती है ना दोस्तों, जब रेंज छोटी बन जाती है तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है। और हमें इसीलिए वॉलेटिलिटी में ही हमें सबसे ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमें बनते हुए दिख सकती हैं। 1 घंटे से छोटे फ्रेम पे चीज़ों को समझाने का मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि चीज़ ऑलमोस्ट वैसी ही है, ठीक है ना। चीज़ ऑलमोस्ट क्या है, वैसे ही है, कि क्योंकि यहाँ से देखिए ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, फिर ये हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। हो सकता है मार्केट इधर का हिस्से बना के, यानी ये सपोर्ट लेवल जो पिछला सपोर्ट है ना, वो देखिए बिल्कुल वैसे ही आएगा, ठीक है। देखिए फ्रेम बाय फ्रेम, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि डायरेक्शन पता करना है तो पैटर्न पता करो, पैटर्न पता करना है तो टाइम फ्रेम को पता करो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मार्केट या तो इस तरीके से नीचे आना होगा तो ये वाला डायरेक्शन अपनाएगा, ऊपर जाना होगा दोस्तों तो इस तरीके से इस तरफ के डायरेक्शन को अपनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो यही नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, बाकी मार्केट है वो सुप्रीम है, जो चाहेगी वही करेगी। हम सिर्फ उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ में चल सकते हैं, उसके पीछे भागना नहीं है, उसके आगे नहीं भागना है, बस उसके साथ चलना है। जैसा स्क्रीन बता रही हो, अगर वो चीज़ आपके एनालिसिस से मैच कर रहा हो तो काम करिए, वरना काम को छोड़ दीजिए। काम को छोड़ दीजिए मतलब उस पर्टिकुलर दिन के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।